अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल कहानी नुक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत दिन हुए किसी गांव में एक किसान और उसकी बीवी रहते थे। किसान इतना सीधा और भोला भाला कि बच्चे भी उसे बेवकूफ बना लेते थे। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन लोग उसे भोले मियाँ कहते थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक गधा था और एक बकरी। जमीन से बस इतनी ही पैदावार होती थी कि किसान और उसकी बीवी साल भर रोटी खा लेते थे। गधा खेत से अनाज और जंगल से लकड़ियां लाने के काम आता था और बकरी का दूध दोनों मियाँ बीवी पीते थे। बच्चा उनका कोई नहीं था, औलाद की नेमत से वो महरूम थे। लेकिन इस हाल में भी वो बहुत खुश थे और जैसी तंगी तुरसी से उसकी गुजर बसर हो रही थी, वो उसी पर राजी थे। कभी किसी ने उसके मुंह से शिकायत का कोई लफ्ज नहीं सुना था। एक साल की बात है कि किसान के खेत में अनाज बहुत ही कम पैदा हुआ, तो उसने सोचा कि बकरी को बेच डाला जाए। इससे जो पैसे मिलेंगे उनसे अनाज खरीद लूंगा। चुनांचे एक दिन सुबह को उसकी बीवी ने 4 मोटे मोटे पराठे पकाए, उन पर सरसों का साग रखा और पोटली में बांधकर मियाँ को दे दिया। वो कस्बा जहाँ महीने में एक बार जानवरों की मंडी लगती थी, किसान के गांव से काफी दूर था और वहां पहुंचने में उसे एक दिन लगता था। सर्दियों के दिन थे और चूंकि किसान को एक रात कस्बे में ही गुजारनी थी, उसने लिहाफ और गद्दा भी साथ ले लिया। उसने ये सब सामान गधे पर लादा, बकरी की रस्सी गधे की दुम से बांधी और बकरी की दुम में एक घंटी बांधी। उन दिनों बसें नहीं थी, लोग पैदल या गधे घोड़ों पर ही सफर किया करते थे। आबादी भी इतनी नहीं थी जितनी कि आजकल है। रास्ते सुनसान और वीरान होते थे और अक्सर अकेले दुकेले मुसाफिरों को चोर उचक के लूट लिया करते थे। किसान ने बकरी की दुम में घंटी इसीलिए बांधी थी कि उसकी टन से उसे मालूम होता रहे कि वो उसके पीछे पीछे चली आ रही है और कोई चोर उचक्का उसे खोलकर ना ले जा सके। जब वो गांव से निकलकर एक वीरान जंगल पर पहुंचा तो वहां एक झाड़ी में 3 चोर छुपे बैठे थे। उन्होंने किसान को जब आते हुए देखा तो वो खुशी से निहाल हो गए। एक ने कहा, भाई बकरी मेरी। दूसरा कहने लगा, गधा मेरा। अब रह गया तीसरा चोर। वो बोला, और मेरे लिए क्या बचा है? इसके पुराने दुराने कपड़े। खैर चलो, मैं यही ले लूंगा। बिल्कुल ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही है। किसान झाड़ी के पास से गुजरकर आगे बढ़ा तो एक चोर चुपके से बाहर निकला। उसने बकरी की घंटी गधे की दुम में बांधी और बकरी खोलकर ले उड़ा। गधा दुम हिलाता चल रहा था और घंटी टन टन मुसलसल बज रही थी। किसान को इतना यकीन था कि बकरी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने यूं ही मुड़कर पीछे देखा तो उसका दिल धक से रह गया। बकरी गायब थी और उसकी घंटी गधे की दुम में बंधी हुई थी। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगों दौड़ो, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ उसके पास पहुंचा। ये दूसरा चोर था। उसने पूछा, क्या हुआ बड़े मियाँ, क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा, हाय मेरी बकरी, हाय मेरी बकरी, कोई चोर उचक्का उसे चुरा कर ले गया है। किसान ने सर पर 2 हत्तर मारकर कहा। चोर बोला, अच्छा तो वो तुम्हारी बकरी थी? अभी अभी एक आदमी उसे घसीटता हुआ दरख्तों के उस झुंड के पीछे ले गया है। दौड़ कर जाओ, ज्यादा दूर ना गया होगा। जल्दी जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। खुदा तुम्हारा भला करे मियाँ। किसान ने उसकी बात सुनी तो उससे कहा, तुम जरा मेरे गधे का ख्याल रखना, मैं अभी जाकर उस चोर उचक्के से अपनी बकरी लेकर आता हूँ। ये कहकर किसान ने दरख्तों के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी, जो वहां से तकरीबन आधे मील के फासले पर था। लेकिन जब वो बेचारा हाँफता कांपता दरख्तों के झुंड के पीछे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, बल्कि दूर दूर तक कोई आदमी भी नजर नहीं आता था। वो रोता पीटता वापस आया तो उस बेचारे पर दूसरी बिजली गिरी। उसका गधा भी गायब था। अब तो उसकी हालत देखने के काबिल थी। कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता तो कभी सीना कुड़ता और कभी सर के बाल नोचने लगता। उसकी बकरी जा चुकी थी और अब गधा भी जा चुका था और गधे के साथ साथ उसका लिहाफ, उसका गद्दा और रोटी और सरसों के साग भी जा चुके थे। अब वो कस्बे जाकर भला क्या करता? लाचार घर की तरफ वापस चला, लाचार घर की तरफ वापस चला। अभी कुछ दूर ही गया होगा कि किसी के रोने की आवाज उसे सुनाई दी। इधर उधर देखा तो एक तरफ कुआं नजर आया, जिसकी मुंडेर से टेक लगाई एक आदमी बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। ये तीसरा चोर था। किसान उसके पास गया और बोला, भाई मुसीबत तो मुझ पर टूटी है,
चोर तो मेरे मवेशी लेकर गए हैं, तुम भला क्यों रो रहे हो? चोर ने कहा, हाय भाई, क्या बताऊं, किसको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाओ, मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। किसान बोला, भाई दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान तो मैं हूँ। वो जालिम मेरी बकरी ले गए, गधा ले गए और गधे के साथ साथ लिहाफ, गद्दा और खाने भी ले गए। तुम कैसे कहते हो कि तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हो? चोर ने कहा, बड़े मियाँ, मेरा हाल सुनने के लिए फौलाद का कलेजा चाहिए। किसान ने कहा, कुछ बताओ तो मियाँ, शायद मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे तो इस वक्त मैं खुद ही मदद का मोहताज हूँ। चोर ने कहा, मैं कस्बे की मंडी में घोड़ा बेचकर घर जा रहा था। रुपयों की थैली मेरे हाथ में थी। यहाँ पहुंचा तो एक कुआं नजर आया। प्यास लगी थी, पानी निकालने के लिए झुका तो थैली कुएं में गिर गई। हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया। किसान ने बोला, तो मियाँ तुम रुपयों की थैली कुएं से निकाल क्यों नहीं लेते? चोर बोला, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं कुएं के अंदर नहीं जा सकता। हाय अब क्या करूं? थैली में पूरे 250 रुपए हैं। अगर कोई अल्लाह का बंदा थैली निकाल कर मुझे दे दे तो मैं 50 रुपए उसे इनाम में दूंगा। 50 रुपए? किसान ने सोचा, इतने पैसों से तो मैं एक गधा और एक बकरी खरीद ही सकता हूँ, और हाँ, लिहाफ गद्दे भी और कुछ अनाज भी। उस जमाने में 50 रुपए भी बहुत बड़ी रकम होती थी। उसने चोर से पूछा, मियाँ भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम इनाम दोगे? चोर बोला, अरे बड़े मियाँ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। किसान ने कहा, ठीक है, मुझे कुएं में उतरने का बहुत तजुर्बा है। अपने गांव के कुएं की सफाई मैं खुद ही करता हूँ। तुम मुझे 50 रुपए दोगे ना? चोर चिल्ला कर बोला, बड़े मियाँ, आपने भी हद कर दी। अब क्या मैं मस्जिद में चलकर कसम खाऊं? किसान ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। मैं अभी तुम्हारे रुपयों की थैली निकाल देता हूँ, लेकिन कपड़ों समेत अंदर गया तो ये सारे कपड़े भीग जाएंगे और इन्हें सुखाने में मुझे काफी देर लग जाएगी। मैं कपड़े उतार कर यहीं रख के देता हूँ, तुम जरा इनका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों कमबख्त चोर आए और मेरे कपड़े छुड़ा कर ले जाए। चोर ने कहा, इनकी फिक्र ना करो तुम, इनकी तो मैं ऐसी हिफाजत करूंगा कि आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। किसान ने कपड़े उतार कर कुएं के मुंडेर के पास रख दिए और खुद कुएं में उतर गया। उसने कुएं का चप्पा चप्पा छान मारा, रेत में हाथ डाल डालकर टिटोला, मगर रुपयों की थैली वहां होती तो मिलती। काफी देर की मेहनत और मुशक्कत के बाद बेचारा थक हार कर कुएं से बाहर आ गया तो उस पर तीसरी बिजली गिरी, क्योंकि वो आदमी भी गायब था और साथ साथ किसान के कपड़े भी गायब थे। ये सब सूरत हाल देखकर किसान और बिलबिला उठा, बहुत रोया, बहुत चीखा चिल्लाया। इत्तेफाक की बात है, खुशकिस्मती से उसी के गांव का एक आदमी, उसने बड़े मियाँ को देखा तो उससे उसका हाल पूछा। उसके हाल सुनने के बाद वो भी बेचारा बहुत अफसोस किया। फिर उसने बड़े मियाँ को अपने पास से एक मोटी चादर दी और वो चादर जिस्म पर लपेटकर गांव वापस आया। गांव वालों ने बड़े मियाँ की दास्तान सुनी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, तुम दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान तो शायद ना हो, लेकिन तुम सबसे बेवकूफ इंसान जरूर हो। फिर सारे गांव वालों ने मिलकर चंदा जमा किए। सारे चंदे मिलाकर 25 रुपए हुए और फिर गांव वालों ने वो पैसे बड़े मियाँ को पकड़ा दिए, जिससे उन्होंने एक गधा, एक बकरी और कुछ अनाज खरीद लिया। जिसके बाद किसान की जिंदगी पटरी पर आ गई और फिर दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।